मैथ सॉल्यूशन की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में आज लेकर आए हैं क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट, जैसा कि इसका नाम है इंटीजर्स। तो हम लोग इस चैप्टर में इंटीजर्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्लियर करेंगे। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आपने प्रीवियस क्लासेस में नंबर्स के बारे में क्या पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले अभी प्रीवियस क्लासेस में नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और सो ऑन आगे तक चलते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा है होल नंबर। तो होल नंबर के बारे में भी आप लोग जानते हैं, ये स्टार्ट होते हैं 0 से और इसी तरह से 1 2 3 एंड सो ऑन आगे तक चलते हैं। इसी के साथ ही साथ हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं वो हैं इंटीजर। तो मैं यहाँ लिखूँ इंटीजर्स, ये क्या होते हैं। आप लोग जानते हो कि हमारे पास एक 0 है और 0 से आपने आगे भी स्टार्ट होल नंबर को किया है, 1 2 3 4 यहाँ तक आपने पढ़ा है और ये वाले नंबर पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे कि 0 से छोटे भी कुछ नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग लिखते हैं -1 -2 -3 एंड एक्सेट्रा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंटीजर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 0 के राइट साइड में जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग पॉजिटिव नंबर्स, और जो 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं उन्हें कहते हैं नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि इंटीजर्स 2 तरह के नंबर से मिलके बने होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर, और इन सारे नंबर्स को हम लोग कहेंगे इंटीजर्स। तो ये आपका इंटीजर्स का डेफिनेशन या इंटीजर्स के बारे में आपका फर्स्ट टॉपिक क्लियर होता है। नेक्स्ट हमारा है कि हम लोग कैसे इनको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। तो कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। इंटीजर्स के इंट्रोडक्शन वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर लें कि हम लोग ड्रॉ इंटीजर ऑन नंबर लाइन, कि किसी भी इंटीजर को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैंने एक आपको नंबर लाइन दिखा रखी है जिस पर 0 के यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और राइट साइड में मूव करेंगे तो 0 1 2 3 एंड मोर नंबर्स आपको मिलते जाएंगे। ठीक ऐसे ही हम लोग इस 0 के लेफ़्ट साइड में मूव करें तो आपको ये वाले नंबर जैसे कि नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं, -1 -2 -3 और -4। तो आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, इन पर ऐड और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो तब हम लोग देखेंगे कि जब किसी 2 नंबर को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आपको ग्रेटर नंबर मिलता है, और जब ग्रेटर नंबर मिलता है तो आपको मूव करना होता है राइट साइड में, और जब आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्शन के टाइम पे लेफ़्ट साइड में मूव करना होता है। और ये चीज़ें आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स, यानी कि जो हम इंटीजर पढ़ रहे हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी काम करती हैं। तो एडिशन पर यहाँ पर हम लोग सारी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और प्रॉपर्टी होती क्या है और इनको हम लोग समझेंगे भी हैं और इन पर इंटीजर्स पर अप्लाई भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम लोग एडिशन की बात करें तो इस एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या इम्पोर्टेंस है, यानी ये प्रॉपर्टी क्या है। मैं अगर कोई भी 2 इंटीजर्स, यानी कि मेरे पास एक नंबर ए है और कोई नंबर दूसरा बी है, और मैं अगर इन दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे कोई नंबर सी मिलेगा। यानी यहाँ पर समझना ये है कि ए भी मेरे पास इंटीजर्स हैं, बी भी मेरे पास इंटीजर हैं, तो मुझे उनका जो वैल्यू है ऐड करने पर सी मिलेगा, वो भी इंटीजर्स हों। तो हम लोग कहेंगे कि इन नंबर्स में इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल होती हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, कोई भी एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ और दोनों को ऐड करूँगा। यहाँ पर ऐड करते हैं मैं 2 और मैं 6 को ऐड करूँ तो 2 भी एक इंटीजर है, 6 भी एक इंटीजर है, और मुझे इन दोनों का रिजल्ट मिलेगा 8। ये भी एक इंटीजर है
यानी कि इंटीजर्स में ही से ही मिला, मुझे कोई पॉइंट वाली वैल्यू यानी कि 8.1, 8.2 या मुझे कोई फ्रैक्शन नहीं मिला। इस तरह से मैं कहूँगा कि ये जो एडिशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफ़िल होती है। ठीक इसी तरह से हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसे भी हम लोग देख लेते हैं, जिसे तो हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम लोग कोई भी दो नंबर हैं, जैसे कि मेरे पास फर्स्ट इंटीजर a हैं और सेकंड इंटीजर b हैं, मैं इन दोनों इंटीजर्स को ऐड करता हूँ तो मुझे कोई वैल्यू मिलती है c। ये कि यही वैल्यू मुझे कब मिलती है, जब मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूँ। ऑर्डर चेंज कैसे करूँ, मैं b में a को ऐड करूँ, b को a में ऐड करूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा, c मिलेगा। अगर इंटीजर्स इस तरह के मिलते हैं कि दोनों तरह से जोड़ें, मैं a में b जोड़ूँ या b में a का जोड़ करूँ, दोनों टाइप मुझे सेम आंसर मिलता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इन इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हैं या फुलफ़िल होती हैं। तो समझ लेते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी काम करती हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पर इसी के साथ ही लिखूँ कि सब्ट्रैक्शन के लिए हमारी दोनों प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी हैं वो काम करेगी कि नहीं करेगी, यानी कि उसके लिए ये फुलफ़िल है कि नहीं। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए समझ रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे समझें, अगर मैं कोई भी दो नंबर हैं और उन दोनों नंबर को माइनस करूँ a माइनस b, तो मुझे कोई वैल्यू c मिलेगी। जो ये c नंबर मिलेगा ये भी इंटीजर्स हों तो हम लोग कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन के लिए इंटीजर्स की ये प्रॉपर्टी फुलफ़िल होती हैं। और इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोजर ऑन सब्ट्रैक्शन, ये भी कह सकते हैं। तो ये इसके लिए एप्लीकेबल हैं और हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग दो नंबर को माइनस करेंगे तो हमें इंटीजर्स ही मिलेंगे, तो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इसी तरह से हमें इसका एग्जांपल लेने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास है -6 और मैं उसमें कोई दूसरा नंबर है माइनस करता हूँ, जैसे कि मेरे पास है -3 और मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का निशान लगाना पड़ेगा। ये सब्ट्रैक्शन हुआ। अगर इनको मैं सब्ट्रैक्शन करूँ तो मुझे इसका जो रिजल्ट है वो मिलेगा -3। तो -3 भी क्या है, हमने पढ़ा है कि ये भी एक इंटीजर है। तो हम लोग कहेंगे कि एग्जाम्पल से भी हमें इंटीजर ही मिलता है। तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सब्ट्रैक्शन पर चेक कर लेते हैं। तो इस पर चेक करेंगे हम लोग। तो चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम लोग को भी दो नंबर जो हैं, जैसे मेरे पास a माइनस b करूँ और फिर मैं इसके इक्वल लाना चाहूँ, कोई c रिज़ल्ट मिलता है। अगर मैं b माइनस a करूँ तो भी क्या मुझे c ही मिलता है। अगर मिलता है तो हम लोग कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हैं वो सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल हैं, फुलफ़िल हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं किसी एग्जांपल से और तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर चेक करेंगे, जैसे कि मैं a माइनस b करूँ, मेरे पास 7 माइनस 3 है और मैं 7 माइनस 3 करूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है 4। अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूँ, ऑर्डर चेंज करने का मतलब है मैं 3 को पहले लिखूँ और 7 को बाद में लिखूँ और इनका सब्ट्रैक्शन करूँ तो मुझे मिलेगा -4। यानी कि हमें दोनों बार सेम रिजल्ट नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a। और इससे हम लोग किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हम लोग इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर एप्लीकेबल नहीं है, हमें सेम रिजल्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कभी भी हम लोग इस तरह का इंटीजर्स जब पढ़ेंगे तो माइनस नहीं कर सकते, इस तरह के सब्ट्रैक्शन हम लोग को करना नहीं है। चलिए हम लोग अगली जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर एक साथ अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो हम लोग एडिशन पर देखेंगे क्योंकि आपकी क्लास में केवल एडिशन पर ही इसको अप्लाई करके चेक करना है। मैं यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए अप्लाई करके बता दूंगा कि ये एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। मैं एडिशन के बेस पर आपको समझाऊँगा। अगर मैं किसी 3 नंबर को ऐड करूँ, मैं जो यहाँ पर ऐड करूँ a प्लस b प्लस c, और इनको ऐड करने का एक प्रोसेस होता है। पहले आप लोग किनको ऐड करते हैं, a प्लस b को, और फिर उनका रिजल्ट जो आता है उसमें c को ऐड करते हैं और इस तरह से कोई भी आपको एक नया रिजल्ट मिलता है।
एक दूसरा तरीका क्या है, आपके पास अगर a प्लस बी प्लस 3 इन तीनों को जोड़ना है यानी कि इनको ऐड करना है, तो आप लोग a को पहले ऐड नहीं करें, b प्लस c कर लें और फिर इसकी जो रिजल्ट मिले उसमें a ऐड कर लें। यानी कि ये दो तरीके हैं, और दोनों तरीक़ों से अगर हाँ आपका रिजल्ट जो है वो सेम मिलता है, वो इक्वल मिलता है, तो आप लोग क्या कहोगे कि एडिशन पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होती हैं। इट मीन्स एसोसिएटिव फॉर एडिशन। तो इस तरह से हम लोग को एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। 3 + 4 + 5 हमें ये नंबर को ऐड करना है, और इधर भी मैं लिख लेता हूँ 3 + 4 + 5। हम लोग क्या करें, पहले इन दोनों को साथ में लें, तो इनका वैल्यू 7 + 5, और इस तरह से हमें क्या मिलता है 7 और 5 का ऐड करने पर 12 है। इसी तरह से हम लोग 4 और 5 को एक साथ लेते हैं और फिर करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3 + 9, और 3 + 9 को जब ऐड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 12। चलिए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम लोग सब्ट्रैक्शन के बेस पर भी चेक कर लेते हैं। तो ऑन सब्ट्रैक्शन पर चेक करेंगे तो आपको क्या इस तरह से सेम रिजल्ट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, हम लोग मैं बताऊंगा भी सही, और आपको एग्जांपल देकर भी बात करूंगा। तो देखिए, अगर हम लोग कोई भी दो लें और उनका सब्ट्रैक्शन करें, मैं यहाँ पर लेता हूँ a - b को पहले लेता हूँ और फिर उसमें से -c कर लेता हूँ। क्या मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा, मैं करूँ a - b और -c, इस तरह से मैं पहले इन दोनों को माइनस कर लूँ और फिर इसका रिजल्ट होगा उससे मैं ये वाला माइनस कर लूँगा। तो देखते हैं कि हमें सेम रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। मैं कोई एग्जांपल लूँगा, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 10 - 3 - 6। तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, मैं इन दोनों को पहले ले रहा हूँ, इट मीन्स मुझे 7 - 6 करना है, और 7 - 6 इट मीन्स होता है 1। चलिए, हम लोग इस वाले पार्ट में भी देख लेते हैं कि हम अगर ये वाला तरीका लगाएं, पहले b - c करें तो क्या होगा। मेरे पास है 10 माइनस, फिर मैं यहाँ कर लेता हूँ, मेरे पास है 3 - 6। ओके, अगर हम लोग इस तरह से करें तो 3 - 6 कितना होगा, -3, और यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ये +10 है, तो हम लोग इसको अगर सोल्व करें तो हमें मिलेगा 10 तो है ही सही, और इन दोनों को ऐड किया तो क्योंकि ये तो ऐड तो हुआ ही नहीं, और ये क्या हो गया, ये तो माइनस हो गया। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ तो 3 मिला, और 3 + 10 इस तरह से करते हैं तो यहाँ पर 1 और इधर मिलता है आपको 13। इट मीन्स दोनों बार सेम रिजल्ट नहीं मिला, और जब आपको सेम रिजल्ट नहीं मिला तो हम लोग क्या कहेंगे कि नॉट एप्लीकेबल। हम लोग इस तरह सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। दोनों अलग अलग तरीके से अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें अलग रिजल्ट मिलेगा। हमारा जो सही तरीका है ये है, और ये तरीका सही नहीं है क्योंकि हमें इसके इक्वल रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम लोग कहेंगे कि नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो सब्ट्रैक्शन के लिए नॉट एप्लीकेबल हुआ। कम टू दी नेक्स्ट, एडिटिव आइडेंटिटी, जैसा कि हमारा नया टॉपिक है, और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि ये एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है। यानी कि इंटीजर्स में हम लोग किसी भी नंबर को ऐड करें, यानी कि मैं ए में कोई नंबर इंटीजर्स हैं उसमें ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड करूं कि उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क ही नहीं पड़े। तो उसकी वैल्यू में कब फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब मैं उसमें 0 ऐड करूँगा। तो मैं अगर उसमें 0 ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे फिर से ए ही मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि उसकी जो आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी, उसके ऐड करने पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसे हम लोग कहेंगे वो 0 है। किसी भी इंटीजर्स की एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको ये भी लिख कर बता सकता हूँ कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स इज़ 0, ऑलवेज 0, हमेशा 0 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस एडिटिव आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए एक नए नंबर पर पहुँचते हैं, और वो नंबर उसका होता है इन्वर्स नंबर और उसका नेगेटिव नंबर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 8 की बात करूँ तो 8 में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ कि मुझे 0 मिल जाए। तो मुझे ऐड नहीं करना पड़ेगा, बजाय उसका जो नेगेटिव नंबर है -8, तो वो उसे माइनस करना पड़ेगा और 0 मिलेगा। तो इस तरह से जो मैंने -8 सब्ट्रैक्ट किया वो उसका इन्वर्स है। और किस तरह का इन्वर्स है, ऐड करने पर। तो हम लोग एडिटिव इन्वर्स की भी बात करेंगे, और एडिटिव इन्वर्स आप जो अगली क्लास है 8th, तो उसमें अच्छे से पढ़ोगे।
इस क्लास में अगर यूज़ हुआ तो हम लोग देखेंगे कि एडिटिव इन्वर्स इसमें है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, इसमें हम लोग इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। क्योंकि हम लोग अब तक पॉजिटिव नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे थे, इसलिए आपको उसमें साइन यानी कि चिन्ह का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि हम लोग हमेशा प्लस यूज़ कर रहे थे या कोई भी साइन यूज नहीं कर रहे थे। बट देखिए हम लोग, अगर मैं एग्जांपल दूं, हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते आ रहे थे। 5 × 4 किया तो आपको मिला 20। ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स का पॉजिटिव इंटीजर्स है। 5 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 4 भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। यानी कि अगर मैं प्लस और प्लस नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कौन सा नंबर मिलेगा, प्लस वाला नंबर मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हमको मिलेगा। अगर मैं कोई भी एक -5 × 4, इट मीन्स एक तो नेगेटिव नंबर है और एक मेरे पास पॉजिटिव नंबर है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा -20। ये आपको बहुत ही समझने वाली बात है। यानी मैं किसी नेगेटिव इंटीजर्स को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे उस नंबर का जो साइन मिलेगा, यानी कि रिजल्ट का साइन, वो होगा माइनस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आपको हमेशा ध्यान रखना है जब हम लोग इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलता है नंबर तो आप उनके रिजल्ट में माइनस लिखोगे। आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहुंचते हैं, अगर आपके पास दोनों जो नंबर हैं वो नेगेटिव हों, जैसे कि मेरे पास -5 है और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -4 से। यहाँ पर पहला नंबर जो -5 है वो भी नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा +20। इट मीन्स आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। मैं यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक्स में या आपको एक पैटर्न के रूप में समझा दूँ कि आप नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई किसी भी नेगेटिव नंबर से करते हैं तो आपको मिलता है पॉजिटिव नंबर। तो ये आपको थर्ड पार्ट जो है इसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वाले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव नंबर हैं, 3 या मोर देन है, तो हम लोग उनका मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा साइन यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मेरे पास है कोई भी फर्स्ट इंटीजर वो नेगेटिव है, मेरे पास सेकंड भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मेरे पास थर्ड भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मेरे पास 4 नंबर जो हैं वो भी नेगेटिव नंबर है। तो इस तरह से मेरे पास नेगेटिव इंटीजर हैं और उनका हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर इनका जो रिजल्ट आएगा उसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं और 2 नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे -1 और -2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है। अब नंबर्स का 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 हुआ। मल्टीप्लाई मैं इस नंबर का करूँगा और अब हम लोग -3 और -4 का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको मिलेगा प्लस। माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होने से प्लस हुआ, 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करने से होगा आपका 12 है। और इस तरह से फिर से आपको 2 इंटीजर 2 और 12 मिल जाते हैं। अगर इनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें तो आपको मिलेगा प्लस और प्लस, दोनों पॉजिटिव हैं तो इसमें कोई साइन का इशू ही नहीं है और इस तरह से आपको मिल जाता है 24। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर आपके जो नंबर हैं उनमें ग्रुप बन रहे हैं, बराबर ग्रुप, इट मीन्स आपको इवन नंबर मिल रहे हैं, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो इवन है। इवन नंबर्स में अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग कहेंगे कि उनका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आपको ओड नंबर्स में हो रहा है, अगर ओड नंबर में हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि उनका जो साइन है वो नेगेटिव आएगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल और लेकर देख लेते हैं, जैसे कि आपको -2 × -4 × -5। यहाँ पर चूँकि 3 हमारे पास इंटीजर हैं और तीनों का मल्टीप्लाई करना है और जो 3 हैं वो क्योंकि ओड हैं, अगर इनको काउंट करें तो 3 नंबर्स जो कि ओड नंबर्स होते हैं और ओड नंबर हैं तो इनके मल्टीप्लाई में आपको कोई साइन का इशू नहीं रखना है और माइनस लगा देना है। अब आप लोग नंबर को देखिए और फिर उनको मल्टीप्लाई करते आइए। -2 और -4 यानी कि 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया, आपको मिलता है 8 और जो कि 8 मिला और 8 को फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिलता है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये होती क्या है, अगर मैं इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि मैं पहले a लूं और फिर बाद में b लूं और ठीक ऐसे ही मैं इसका उल्टा काम कर लूं, पहले b ले लूं और फिर बाद में a ले लूं, तो हमारे रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
जैसे कि उदाहरण से समझते हैं कि मैं 7 × 5 करूं तो मुझे 35 मिलेगा, और मैं अगर ऑर्डर चेंज कर लूं, पहले 5 ले लूं और फिर 7 ले लूं और इनका मल्टीप्लाई करूं तो भी क्या रिजल्ट मिलता है, तो भी हमें 35 मिलता है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग अगली प्रॉपर्टी को चेक करेंगे जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम लोग मल्टीप्लिकेशन के अंडर में चेक कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको देखते ही समझ आ रहा होगा कि हम लोग अगर इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करें तो ए और बी को मैं पहले मल्टीप्लाई करके फिर सी मल्टीप्लाई करूँ, और इसका दूसरा जो तरीका है मैं बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसमें ए को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे सेम रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आइए चेक करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 2 × 3 × 4 और उसमें मैं 2 और 3 को पहले ले लूँ तो मुझे मिल जाता है 6 × 4 और इस तरह से मुझे आंसर मिल जाता है 24। मैं इसको अगेन करता हूँ, मैं करता हूँ 2 × 3 × 4 और इसमें 3 और 4 का पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, तो क्या मेरे रिजल्ट में फ़र्क पड़ता है? तो चेक करते हैं। 2 × 12 हो जाता है और 2 × 12 करें तो ये क्या होगा, ये भी आपका 24 होगा। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये एप्लीकेबल हैं, तो एसोसिएटिव होता है। इंटीजर्स आर एसोसिएटिव ऑन मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इंटीजर्स आर एसोसिएटिव ऑन मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग एक और प्रॉपर्टी है जिसे चेक करेंगे, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी है इंटीजर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हैं, इजी मेथड से कर सकते हैं। वो है क्या, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। अगर हम लोग किसी ए का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बी प्लस सी से, ए का मल्टीप्लिकेशन हम लोग बी प्लस सी से करेंगे तो क्या होगा, ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए का मल्टीप्लिकेशन बी से भी होगा और ए का मल्टीप्लिकेशन सी से भी होगा। अगर हम लोग लिखें ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, तो इस तरह से करके भी लिख सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल लेकर भी बता देता हूँ। अगर मुझे 2 मल्टीप्लाई मुझे करना है 12 + 8 से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन 12 से भी करूँ तो 2 × 12 हो जाएगा और प्लस 2 × 8 हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग अलग अलग तरीके से 12 और 8 में भी इस 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं हम लोग। तो इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। 24 + 16 हमें मिल जाता है और इस तरह से हमें मिल जाता है 40। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ हम लोग एक्सरसाइज में बहुत ईजी तरीके से करेंगे और समझेंगे। इसका मैं इसका रिवर्स एग्जांपल लेकर भी आपको एक बता देता हूँ। रिवर्स एग्जांपल क्या है, अगर हमारे पास a × b प्लस a × c हैं तो हम लोग उसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a × b + c। इट मीन्स a कॉमन हो जाता है, दोनों जगह हैं तो कॉमन लेकर हम लोग लिख सकते हैं। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को भी करेंगे। जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन है कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 30 × 17 प्लस मुझे मल्टीप्लाई करना है 13 × 3। तो क्योंकि ये थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा कि मुझे 13 × 17 करना है, 3 × 13 करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, 13 क्योंकि यहाँ पर कॉमन है तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 13 को पहले ले लेते हैं और 17 + 3 को लिख लेते हैं। अगर इस तरह से लिख लेते हैं तो क्योंकि ब्रैकेट को सोल्व करना हमारे लिए इजी है, जो कि 20 है और 20 को मैं 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और इस तरह से अगर आप लोग इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाता है कि 13 × 20 = 260। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव